NASA's new space telescope can see through time, and we just got our first images from billions of years ago. These are the very first images captured by the James Webb Space Telescope. The deepest we've seen into the universe, with alien planets, far-off galaxies, and the birth and death of distant stars. But this is just the start. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस से अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस समय, क्योंकि रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक अर्थ के साइज के रॉकी प्लैनेट को फाइंड किया है और ये रॉकी प्लैनेट एक रेड डॉर्फ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये एक रेड डॉर्फ है, एक तारा है जिसके चारों तरफ ये ग्रह घूम रहा है। अब इस ग्रह का नाम क्या है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, उन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ऐसे में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहिए और यहाँ इस टाइम में, इस मोमेंट में आपके लिए टेस्ट सीरीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ओनली आईएएस आपके लिए बहुत कम प्राइस में एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज 2000 रुपये में मिल जाएगी और ऑफलाइन आपको ये 4000 रुपये में मिल जाती है। इसमें हमने टोटल 34 टेस्ट को इंक्लूड किया है और यहाँ आपको 7 टेस्ट सीसेट के भी इसके अंदर मिल जाएंगे। हमने इसमें अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन भी रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको गाइड किया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट को आप किस डायरेक्शन में और किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ हम आपको अपने शेड्यूल के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन करा देते हैं। मतलब 2 से 3 बार आप इजीली हमारे अगर सिलेबस के हमारे शेड्यूल के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप इजीली अपने सिलेबस को रिमेंबर कर पाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ करंट अफेयर्स पर भी फोकस किया है और यूपीएससी में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले 1 साल के नहीं होते, उससे ज़्यादा के होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आप इनको प्रिपेयर करके अपनी ग्रिप बेटर कर सकते हैं करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स पर। और ये बैच हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा और इसको स्टार्ट किया जा रहा है 15 जनवरी से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कोई और क्वेरी हो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो रादर देन कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप सीधे सीधे हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को। तो कंटेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूं, रिसेंटली इस टेलीस्कोप के द्वारा एक एक्सो प्लैनेट फाइंड किया गया है जो लगभग अर्थ के समान है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। ये जो लेटेस्ट प्लैनेट हमें मिला है, इसका नाम रखा गया है LHS 475b और इंटरेस्टिंगली ये प्लैनेट बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह ही एक साइज का दिखाई देता है। ठीक है, तो जितना डायमीटर हमारी अर्थ का है, लगभग उतना ही डायमीटर इस प्लैनेट का भी हमें देखने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस पे जो स्पेस से पूछे जाते रहे हैं। एक 2012 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है और आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस प्रकार हम कौन कौन से एविडेंसेस को यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब 4 स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं। पहला, माइक्रोवेव को डिटेक्ट करना यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एक एविडेंस है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट, तो रेड शिफ्ट घटना होती है, वो भी जो है एक एक्सपेंशन का हम प्रमाण मान सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एस्टेरॉइड का मूवमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे एविडेंस हो सकते हैं जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को दिखाते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और अब से मैं वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी बता दिया करूंगा, ताकि आपकी गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएं। तो जो भी कैंडिडेट इसका आंसर करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, फिर लास्ट टाइम पे हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या। देखिए, ये एक कोलैबोरेशन है कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज का, जिसमें शामिल है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में। ठीक है,
अब क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको 2012 वाला जो अभी दिखाया है वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसको तो लॉन्च ही 2021 में किया गया है, लेकिन स्पेस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू फाइंडिंग्स जो स्पेस में हो रही है ना, वो हमें पढ़नी चाहिए। अब देखिए, ये जो टेलीस्कोप है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है और इसके द्वारा यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड को, ठीक है। अब हमारा प्रकाश स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइट स्पेक्ट्रम, उसमें इंफ्रारेड एक स्पेक्ट्रम है, उसी को ये यूज़ करता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद जो अभी तक का टेलीस्कोप था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका काम होता है इमेजिंग करना। तो हमारे आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको इमेज करने का काम ये करता है। जो भी न्यू प्लैनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है, उस सबको ये हमें चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है। अब ये जो टेलीस्कोप रखा गया है लेटेस्ट वाला, यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको लैग्रांजियन 2 पॉइंट पर रखा गया है। अब लैग्रांजियन 2 पॉइंट क्या है सर? लैग्रांजियन पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, या फिर हम कहें कि बैलेंस करता है। और सन और अर्थ के बीच में ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए L1 आप देख पा रहे होंगे, यहां आपको L2 दिखाई देगा जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा हुआ है। उसके बाद L3, L4 और L5 पॉइंट्स आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनमें से किसी भी पॉइंट पर, तो वो ऑब्जेक्ट लगभग स्टेबल रहता है। और चूंकि ये स्टेबल रहेगा, आपको यहां पर एनर्जी की आवश्यकता भी नहीं होगी, एनर्जी बहुत कम चाहिए होगी। तो इसी चीज के लिए हमने L2 पॉइंट पर इसको रख दिया है। अब यहां पर हमें बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता है इसको यहां बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो L2 पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि 5 पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट करता है। आगे यदि हम लेटेस्ट फाइंडिंग्स की बात करें, इस जो टेलीस्कोप है उसने क्या क्या फाइंड किया है, तो एक यहाँ पर प्लैनेट को फाइंड किया गया है इसके द्वारा। यहाँ आप इसका इमेज देख सकते हैं। इसका नाम रखा है LHS-45b। इसका डायमीटर लगभग अर्थ के डायमीटर के 99% मैच करता है, ठीक है। उसके बाद इसको अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में समय लगता है 2 दिन का। जैसे हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड कितने टाइम में घूमती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6th क्लास की NCERT में भी आपको ऐसे फैक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे सन के अराउंड जैसे हमारी अर्थ घूमती है उसी तरीके से ये तारा भी अपने सन के अराउंड घूमता है, और इसका जो सन है उसको हम रेड डॉर्फ कहते हैं, ठीक है। तो रेड डॉर्फ के अराउंड ये घूम रहा है, इसको टाइम लग रहा है 2 दिन का। और ये अभी तक जो भी आप अपने सोलर सिस्टम में जैसे देखते होंगे, जो ग्रह है जैसे बुध ग्रह, वो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक ये अपने तारे के है। तो ये जो लेटेस्ट हमें जो प्लैनेट मिला है LHS-475b, ये अपने स्टार के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया था। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अपने पास्ट दिखाई दे रहा होता है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। जैसे करण अर्जुन आएंगे तो उनको पुरानी पुरानी चीजें दिखाई दे रही होती हैं पिछले जन्म की। तो इसी तरीके से ये जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये भी पुरानी चीजों को देख सकता है। अब ये कितना पीछे देख सकता है? लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पहले की घटनाओं को देखकर ये हमें बताने की कोशिश करेगा कि कैसे यहाँ पर स्टार और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग? ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से स्टार एंड प्लैनेटरी सिस्टम बॉर्न हो रहे हैं, नए नए प्लैनेट किस प्रकार से बन रहे हैं, कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, इन सारे चीज़ों को सुलझाने का काम इस टेलीस्कोप के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो एक्सोप्लैनेट हमें मिल रहे हैं उनका एटमॉस्फेयर किस तरीके का होगा, उसमें मीथेन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को फाइंड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और यदि बेनिफिट्स की बात करें या फिर रेलेवेंस की बात करें, ये क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो नासा ये कहता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसके द्वारा
एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को कैटेगराइज किया जा सकता है। वहां पर देखा जा सकता है कि कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, जीवन की संभावना है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम इस टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं और ये हमारे लिए कुछ फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ ओपन करता है, जहाँ पर हम नए नए प्रकार के एक्सोप्लैनेट को फाइंड कर सकते हैं, उसके एटमॉस्फेयर को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा जीव है इस प्लैनेट पे जो कुछ टाइम के बाद इस प्लैनेट को तबाह कर देगा। तो हमें न्यू प्लैनेट्स भी तो चाहिए होंगे ना, कि हम कहीं और जाके भी तबाही मचा सकें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यू प्लैनेट्स को फाइंड कर रहे हैं ताकि वहाँ जीवन की पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकें। सो ये हमारा पूरा टॉपिक था जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कैसा लगा आपको ये सेशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के न्यू वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।